इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को अच्छा रख सकते हैं और किस तरह से आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे अपने कंप्यूटर में इन बातों का ख्याल रखता हूँ और इसी वजह से मेरा कंप्यूटर जो है वो स्लो नहीं होता बल्कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो है ऐसे प्रोग्राम जिनको आप इस्तेमाल नहीं करते उनको आप अपने कंप्यूटर से ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्च बार में कंट्रोल पैनल लिखना होगा। ये कंट्रोल पैनल आ गया, इसको ओपन करें और यहाँ पर प्रोग्राम एंड फीचर्स की सेटिंग को ओपन करें। तो आपके सामने उन तमाम प्रोग्राम्स की लिस्ट आ जाएगी जो इस वक्त आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं। तो मेरे पास इस वक्त ये प्रोग्राम्स इंस्टॉल हैं, तो इनमें से आपने देखना है कि ऐसा प्रोग्राम जो आप अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं करते और वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, उसको आप यहाँ पे डबल क्लिक करके अपने कंप्यूटर से ख़त्म कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जितने प्रोग्राम जो आप इस्तेमाल नहीं करते और वो आपके सिस्टम पर इजाफी बोझ बने हुए हैं, अगर आप उनको ख़त्म कर देंगे तो आप अपने कंप्यूटर को गैर ज़रूरी लोड से बचा सकेंगे और इस तरह आपकी स्पीड जो है वो इम्प्रूव होगी। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बाज़ प्रोग्राम की सेटिंग हुई होती है कि आपके कंप्यूटर के साथ ही उन्होंने भी स्टार्ट होना है। तो उन प्रोग्राम्स को आपने मैनेज करना है कि कौन कौन सा प्रोग्राम है जो आपको स्टार्टअप पर चलाने की ज़रूरत है और कौन सा प्रोग्राम है जो आपको स्टार्टअप पर चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आप ये जो टास्क बार है इस पर राइट क्लिक करेंगे तो टास्क मैनेजर लिस्ट में आ जाएगा, इसको ओपन करें और इसमें ये स्टार्टअप टैब है, स्टार्टअप टैब में आ जाएं। अब यहाँ पर वो तमाम प्रोग्राम्स जो आपका कंप्यूटर ऑन होने के साथ ही खुद ब खुद ऑन हो जाते हैं उनकी फहरिस्त है। तो इनमें से जो चीज़ें आपको उस वक्त इस्तेमाल हर मरतबा इस्तेमाल नहीं करनी होती तो उनको आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह अब मुझे इस प्रोग्राम की हर दफ़ा कंप्यूटर ऑन होने पर ज़रूरत नहीं होती, तो इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और डिसेबल पर क्लिक कर दूँगा। तो अब ये प्रोग्राम हर मरतबा जब मेरा कंप्यूटर ऑन होगा तो ख़ुद ब खुद ऑन नहीं होगा। तो इस तरीके पर अमल करके भी आप अपने कंप्यूटर से काफ़ी सारा इजाफी लोड ख़त्म कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है ये बहुत अहम है और ये काम कोई भी नहीं करता, हालांकि ये बहुत ज़रूरी काम है और सबको करना चाहिए। वो है कि हार्ड डिस्क को डीफ्रैगमेंट करते रहना चाहिए। डीफ्रैगमेंट से मुराद ये होता है कि हार्ड ड्राइव में आपकी फ़ाइलें मुख्तलिफ़ पार्ट्स की सूरत में बिखरी होती हैं। डीफ्रैगमेंट जब आप हार्ड को करते हैं तो वो आपके डाटे को हार्ड में एक तरतीब के साथ लगा देता है और जब आपको अपना डाटा लोड करना होता है तो कंप्यूटर को उस डाटे को लोकेट करने के लिए ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती, जिसके नतीजे में आपके कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये आप किस तरह करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। सर्च बार में आप लिखेंगे डीफ्रैगमेंट, ये आ गया है डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स। इसको आप ओपन कर लें और आपकी जितनी भी ड्राइव्स हैं उनको आप सिलेक्ट करें और ऑप्टिमाइज ऑल पे क्लिक कर दें। तो ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपकी जो हार्ड डिस्क है वो डीफ्रैगमेंट हो चुकी होगी। ये मेरी तजवीज़ है कि हफ्ते में एक मरतबा कम अज़ कम लाजमी आपको चाहिए कि आप अपनी हार्ड डिस्क को डीफ्रैगमेंट करते रहें। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है क्लीन अप योर हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में बाद ऐसी फ़ाइलें स्टोर हो जाती हैं जो जंक फाइल्स होती हैं और वो आपकी स्टोरेज को भी कम करती हैं और आपके कंप्यूटर के लोड पे भी असरअंदाज होती हैं। तो उनको आप किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए सर्च बार में आप क्लीन अप लिखेंगे और ये आ गया डिस्क क्लीन अप। इसको ओपन कर लें और यहाँ पर आप अपनी ड्राइव जिसको आप क्लीन करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। मसलन मैं सी ड्राइव को करके ओके प्रेस करता हूँ। तो अब ये सी ड्राइव को एनालाइज करके
उसने यहाँ पर मुझे सारी जो जंक फाइल्स हैं उनकी लिस्ट दे दी है। तो यहाँ से आप सारे टिक लगा के, मैं चूँकि ये करता रहता हूँ तो इसलिए मेरा जो इस वक्त टोटल जंक साइज़ है वो 31 MB है। तो जो कंप्यूटर ज़्यादातर डिस्क क्लीन अप नहीं करते उनका ये साइज़ ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप जब करेंगे तो आपकी काफ़ी सारी जो स्पेस है वो भी इससे फ्री होगी। तो आप अब ओके पे क्लिक कर दें। तो ये जो फजूल फाइलें हैं, जंक फाइल्स हैं, ये ऑटोमेटिकली विंडोज़ डिलीट कर देगी। अगली जो चीज़ है वो ये है कि आप एक साथ इकट्ठे ज़्यादा प्रोग्राम ना चलाया करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी खुला हुआ है, गूगल क्रोम भी खुला हुआ है, VLC भी चला लिया है। तो जितने ज़्यादा प्रोग्राम आप इकट्ठे लोड करेंगे उतना ज़्यादा आपके कंप्यूटर को प्रोसेस ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोड ज़्यादा होगा और आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो होगी। तो अगर आप एक वक्त में एक प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक प्रोग्राम ही लॉन्च करें, बाकी प्रोग्राम्स को लॉन्च ना करें। इससे भी आपके कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी अच्छी रहेगी। उससे अगली जो चीज़ है टर्न ऑफ विजुअल इफ़ेक्ट्स, इससे कंप्यूटर की स्पीड में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। विंडोज़ में बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो ग्राफिक्स के साथ ताल्लुक़ रखती हैं और उनकी वजह से विंडोज़ की खूबसूरती में तो इजाफ़ा होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कंप्यूटर के ऊपर काफ़ी लोड भी पड़ता है, क्योंकि इन चीज़ों को रन होने के लिए काफ़ी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इनको टर्न ऑफ करें तो आपके कंप्यूटर की स्पीड में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। इसके लिए आप दिस PC पे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ ओपन करें और एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करें और यहाँ पर एडवांस के टैब में आपको आना है और परफॉर्मेंस के टैब में सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो सिलेक्ट हुई होगी, लेट विंडोज़ चूज़ व्हाट्स बेस्ट फॉर माई कंप्यूटर। इसको आप चेंज करके कर देंगे एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। यहाँ पर आपने क्लिक करके ओके कर देना है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर की स्पीड में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगली चीज़ जो है वो ये है कि टिप्स एंड नोटिफिकेशंस को आप बंद कर सकते हैं। ये एक ऐसा फीचर है विंडोज़ में जो हम में से कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये बैकग्राउंड में रन होता रहता है और उस कंप्यूटर की स्पीड पे काफ़ी असरअंदाज होता है। तो इसको आप किस तरह बंद करेंगे, सर्च बार में आइए और सेटिंग्स लिखिए। तो ये सेटिंग्स ऐप आ गई, सेटिंग्स ऐप ओपन करें और सिस्टम पे क्लिक करें। ये आप देख रहे हैं सिस्टम की सेटिंग्स हैं, इस पर आप क्लिक कर दें और नोटिफिकेशन एंड एक्शंस में चले जाएं और यहाँ पर ये सेटिंग है गेट टिप्स ट्रिक्स एंड सजेशंस एज यू यूज़ विंडोज़। इसमें से आपने ये चेक हटा देना है और आपका ये फीचर जो है वो डिसेबल हो जाएगा। उससे अगली जो चीज़ है जो आप फीचर आप डिसेबल कर सकते हैं जिससे आपके कंप्यूटर की स्पीड पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, वो है इंडेक्सिंग ऑप्शंस। इसको डिसेबल करने के लिए आप सर्च बार में कंट्रोल पैनल सर्च करें और कंट्रोल पैनल को ओपन करके आप यहाँ पर इंडेक्सिंग ऑप्शंस ओपन कर दें। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अपने कंप्यूटर में पहले ही इंडेक्स जो है वो डिसेबल किया हुआ है। तो यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे आपके कंप्यूटर में तो यहाँ पर सारी जो फाइल्स इंडेक्स हुई हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो सबसे आपने टिक हटा के इसको क्लोज कर देना है, तो आपके कंप्यूटर की जो इंडेक्सिंग है वो डिसेबल हो जाएगी। तो इससे भी आपकी स्पीड में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इससे अगला जो ऑप्शन है वो है वायरस और स्पाईवेयर के लिए अपने कंप्यूटर को चेक करते रहना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपके कंप्यूटर में एक अपडेटेड और रजिस्टर्ड एंटीवायरस का इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंस्टॉल नहीं करते इसको तो कुछ अरसे के बाद किसी फ्लैश ड्राइव के ज़रिए या इंटरनेट ब्राउजिंग के दौरान आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है और जो आपके कंप्यूटर की स्पीड को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। तो अगर आप एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे तो इसको इंस्टॉल किए बगैर जो स्पीड होती है उसमें थोड़ा सा फ़र्क इस वजह से तो पड़ेगा कि जब भी कोई फ़ाइल ओपन करते हैं तो पहले एंटीवायरस उसको चेक करता है कि इसमें वायरस तो नहीं है, फिर उसको ओपन होने की इजाज़त देता है।
तो इस तरह से आपकी स्पीड में थोड़ी सी कमी तो होती है, लेकिन अल्टीमेटली एंटीवायरस इंस्टॉल करना आपके कंप्यूटर के इस लिहाज से फ़ायदे में रहता है कि उसमें कोई वायरस नहीं आता, और जो वायरस की वजह से स्पीड में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई होनी होती है उससे आप बच जाते हैं। तो इसलिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। मैं अवास्ट एंटीवायरस जो है वो रेकमेंड करता हूँ। इसका फ्री वर्जन भी मौजूद है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अवास्ट की वेबसाइट से बड़ी आसानी के साथ, और इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर को वायरस से महफूज रखेगा। तो इससे अगला जो स्टेप है वो है परफॉर्मेंस ट्रबल शूटर। अगर आप इन सब बातों पे अमल कर रहे हैं और फिर भी किसी वजह से आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो आ रही है, तो आप विंडोज़ के अंदर एक फ़ीचर है परफॉर्मेंस ट्रबल शूटर, इसको इस्तेमाल करके आप अपनी विंडोज़ की परफॉर्मेंस जो है वो चेक कर सकते हैं कि किस वजह से जो है वो ख़राबी आ रही है। तो इसके लिए आप सर्च बार में जाके कंट्रोल पैनल लिखेंगे और कंट्रोल पैनल को ओपन करके इसमें ट्रबल शूटिंग पे क्लिक करेंगे। ट्रबल शूटिंग में आपको सिस्टम एंड सिक्योरिटी सेलेक्ट करना है और इसके अंदर सिस्टम मेंटेनेंस पे क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने सिस्टम का ट्रबल शूटर जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो इसमें आप एडवांस पे क्लिक करें और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर दें और दोबारा एडवांस पे क्लिक करके ये चेक कर लें कि अप्लाई रिपेयर्स ऑटोमेटिकली पे टिक लगा हुआ है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें तो ये ट्रबल शूटर खुद ही रन होके जितने भी मसाइल हैं उनको ठीक कर देगा। मेरे कंप्यूटर में चूँकि फिल वक्त कोई मसला नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि नो चेंज और अपडेट्स वर नेसेसरी। तो इसको मैं अब क्लोज़ कर दूंगा। इस ट्रबल शूटर को यूज़ करके भी आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आप खुद भी ट्रबल शूट कर सकते हैं। वो किस तरह कि टास्क बार पे राइट क्लिक करें और टास्क मैनेजर को ओपन करें। टास्क मैनेजर का जो पहला टैब है प्रोसेस, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका सीपीयू प्रोसेसर इस वक्त कितना इस्तेमाल हो रहा है, रैम इस वक्त कितनी इस्तेमाल हो रही है, हार्ड ड्राइव कितनी इस्तेमाल हो रही है और नेटवर्क आपका कितना इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें अगर मैं अब सीपीयू पर क्लिक करूं तो सबसे ऊपर वो चीज़ें आ जाएंगी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सीपीयू इस्तेमाल कर रही हैं, और मेमोरी पे क्लिक करूंगा तो वो आ जाएंगी जो मेमोरी ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपके कंप्यूटर को ज़्यादा स्लो कर रही हैं, जो टॉप पे आ रही हैं आपके कंप्यूटर की स्पीड को स्लो करने में। तो उनको अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो उनको आप अपने कंप्यूटर से ख़त्म करके अपनी स्पीड में काफ़ी फ़र्क जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि कंप्यूटर को रेगुलरली रीस्टार्ट करते रहना चाहिए। अब इसमें क्या चीज़ है, आप तो कहते होंगे कि हम भी जब आप रोज़ाना अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो उसको बंद करके जाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक फ़र्क है। जब आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपका कंप्यूटर मुकम्मल तौर पे बंद हुआ है। अगर आप टास्क मैनेजर में देखें डिटेल्स में आके, तो यहाँ पर आपकी दो तरह की जो है वो प्रोसेस चल रहे हैं। एक वो हैं जो आपका जो यूज़र लॉगिन है वो इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरे हैं जो विंडोज़ ने अपने सिस्टम यूज़र के ज़रिए ऑन किए हुए हैं। तो अगर आप अपने कंप्यूटर को सिर्फ शट डाउन करते हैं तो आपके यूज़र वाले जो प्रोग्राम हैं सिर्फ वो बंद होंगे, जो विंडोज़ वाले प्रोसेस हैं वो बंद नहीं होंगे, बल्कि वो फ्रीज़ हो जाएंगे और आपका जो कंप्यूटर है वो हाइबरनेशन स्टेट में जाएगा, ना कि मुकम्मल तौर पे रीस्टार्ट होगा। तो ये एक अच्छा फीचर है, इससे आपका कंप्यूटर जो है उसकी ऑन और ऑफ होने की स्पीड जो है वो अच्छी हो जाती है, क्योंकि हर दफ़ा कंप्यूटर को वो प्रोग्राम दोबारा लॉन्च नहीं करने पड़ते, बल्कि पहले से ही जो हाइबरनेटेड सिस्टम इमेज है उसको वो लोड कर देता है, जिससे कंप्यूटर जल्दी ऑन हो जाता है और जल्दी बंद हो जाता है। लेकिन इसका एक नुकसान ये होता है कि जब ये काफ़ी दिन तक चलते रहते हैं तो फिर ये आपके कंप्यूटर में लैगिंग पैदा करनी शुरू कर देते हैं। तो आपको हफ्ते में कम से कम एक मरतबा कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेना चाहिए,
शट डाउन की बजाय। शट डाउन में प्रॉपरली मुकम्मल तौर पे कंप्यूटर बंद नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक फ्रीज स्टेट में चला जाता है, इसलिए रीस्टार्ट करना ज़रूरी है। इसके लिए आप जब शट डाउन ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, पावर ऑप्शंस पे, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं इनमें से आपको रीस्टार्ट सेलेक्ट करना है। रीस्टार्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा और सारे के सारे प्रोग्राम्स बंद होकर दोबारा से चलेंगे, जिससे आपके कंप्यूटर की स्पीड में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। रीस्टार्ट के बाद ऑन होने में कंप्यूटर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देता है, इससे आपने परेशान नहीं होना, लेकिन हफ्ते में एक मरतबा रीस्टार्ट लाजमी करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।